हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 4 टू द कुकू। कोयल के लिए ये एक पोयम है, कोयल के लिए, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इनका जो जन्म था वो 1770 में हुआ और 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारा ये चैप्टर। William Wordsworth was born at Cockermouth. He was educated at the Grammar School of Hawkshead and St. John's College, Cambridge. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो एक कॉकरमाउथ में हुआ था और उनकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्साइड में, और उसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी आगे की पढ़ाई की थी। हिज सीरियस पोइटिकल एफर्ट एंड इवनिंग वॉक वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 23 ईयर ओल्ड। और उनका जो गंभीर कवित्व प्रयास था एक इवनिंग वॉक के रूप में, वो जब पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ, तब उनकी उम्र 23 साल थी। लेटर बाद में ही बिकम अ फ्रेंड ऑफ एस.टी. कोलराइड, और बाद में वो एस.टी. कोलराइड के मित्र बने। एंड इन कोलैबोरेशन, और दोनों ने एक साथ मिलकर के विद हिम, या उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक लिरिकल बैलेड्स कविता लिखी 1798 में। वर्ड्सवर्थ पोइटिकल कैरियर वाज अ लॉन्ग वन एंड ही कंपोज अ लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइटिकल करियर था वो बहुत लंबा था और उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ही वॉज अ ग्रेट एडमायर एंड अ सिंसियर लवर ऑफ नेचर। वह प्रकृति के बहुत बड़े प्रशंसक और एक सच्चे प्रेमी थे। नेचर फॉर हिम वॉज गाइड, गार्जियंस एंड सोल ऑफ हिज मोरल बीइंग। जो प्रकृति थी वह उनके लिए गाइड के रूप में थी और गार्जियंस के रूप में, और उनकी जो आत्मा की नैतिकता थी उसके रूप में थी। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ नेचर, वो प्रकृति के पुजारी थे। ही कंपोज पोएम्स ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट, और उन्होंने जो भी कविताएं लिखी वो प्राकृतिक ऑब्जेक्ट जो थे, नेचुरल ऑब्जेक्ट थे, उनके ऊपर लिखी। टू द कुकू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। टू द कुकू जो पोएम है वो उनकी एक सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक है। ही वेलकम्स द वर्ल्ड एज अ ब्लाइथ न्यूकमर। वह उस पंछी का स्वागत एक ब्लाइथ न्यूकमर या एक प्रसन्न अजनबी के रूप में करते हैं। एज इट्स सॉन्ग कैप्टिवेट्स एंड मूव्स हिम टू सुप्रीम स्पिरिचुअल जॉय। और जो कविता है, ये जो गीत है, वो उन्हें मोहित कर देती है और एक सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च आनंद की ओर ले जाती है। तो ये थी हमारी पोएम के बारे में, अबाउट द पोएम। शुरू करते हैं हम लोग हमारी पोएम को। ओ ब्लाइथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। अरे प्रसन्न अजनबी, मैंने तुम्हें सुन लिया है। आई हियर दी, मैं तुम्हें सुनता हूँ। एंड रिजॉइस, और आनंद लेता हूँ। ओ कुकू शैल आई कॉल दी वर्ड, अरे कोयल, क्या मैं तुम्हें पंछी कह सकता हूँ? और वट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या केवल भटकती आत्मा ही कहूँ। नेक्स्ट कहता है, वाइल आई एम लेइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास पे पड़ा रहता हूँ। दाई टू फोल्ड साउट आई हियर, तो तुम्हारी जो दोहराने की आवाज़ है, जो कोलाहल है, वो मैं सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम टू पास, एट वंस फार ऑफ एंड नियर। ये पहाड़ी पहाड़ी घूमता है, पास होता है, कभी पास होता है और कभी दूर हो जाता है। तत्काल ही ये दूर से पास आ जाता है। थर्ड स्टैंजा आपका कहता है, दो बैबलिंग ओनली टू द वेयर ऑफ सनशाइन एंड द फ्लावर्स। जो बैबलिंग है, ये जो कोलाहल है, ये जो शोर है तुम्हारा, वो केवल सूर्य की धूप और फूलों की विदाई ही है। दो ब्रिंगिस्ट अनटू मी अ टेल, तुम मेरे लिए एक कहानी लेके आती हो। ऑफ विजनरी आवर्स, कई घंटे की कल्पनाओं वाली तुम मेरे लिए एक कहानी लेके आती हो।
नेक्स्ट सेंजा है आपका थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की डार्लिंग प्रिय तुम्हारा तीसरी बार स्वागत है। इवन एट दो आर्ट टू मी नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग्स अ वॉइस अ मिस्ट्री। ठीक है, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द प्रिंस, बसंत की प्रियसी तुम्हारा स्वागत है। अभी तक तुम मेरे लिए एक कला हो ना कि पंछी। अभी तक तुम मेरे लिए पंछी नहीं एक कला हो, लेकिन तुम्हारी ये अदृश्य जो बट एंड इनविजिबल थिंग्स, लेकिन ये जो अदृश्य वस्तु है, तुम्हारी जो आवाज़ है वो एक मेरे लिए रहस्य है। द सेम होम इन माई स्कूल डेज स्कूल बॉयज डेज। ठीक उसी प्रकार जैसे मेरे स्कूल के दिनों में आई लिसन टू दाई क्राई, तुम्हारी चीखने की आवाज़ को मैं सुनता था। विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई, और जो मुझे हजारों तरीकों से ढूंढने के लिए मजबूर करता था। कहाँ? झाड़ियों में, पेड़ों में और आसमान में। टू सीक दी डिड आई ऑफन रोव, तुम्हें देखने के लिए मैं अक्सर भटका करता था। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में और मैदानों में। एंड दो वर्ड स्टिल अ होप, अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, और तुम आज भी मेरे लिए एक आशा हो, एक प्रेम हो। स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन, जो आज भी लंबे समय से नहीं दिखती। एंड आई कैन लिसन टू दी एट, तब भी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। कैन आई और कैन लाई अपॉन द प्लेन, इस मैदान पे लेट कर। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट, और तुम्हें सुनता हूँ टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन, और तुम्हें सुनकर मैं अपने उस पुराने गोल्डन टाइम को या सुनहरे समय को फिर से उत्पन्न कर लेता हूँ। ओ ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ वी फेस अगेन अपीयर्स टू बी एन unsubstantial fairy place that is fit home for thee। अरे धन्य पंछी, ये धरती जिस पर हम विचरण करते हैं फिर से एक तुच्छ है, ठीक है ना। एंड अगेन टू बी एन अनसब्सटेंशियल, एक तुच्छ के समान लगती है। फेरी प्लेस, एक जो परी लोग। दैट इज फिट होम फॉर दी, जो तुम्हारे लिए एक बेहतर घर है। ये थी हमारी पोयम। नेक्स्ट जो आपके हैं कंप्रिहेंशन सेक्शन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।